हाय सुमित, कैसे हो आप? ठीक हूँ सर मैं। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। तो सुमित फाइनली गॉट प्लेस्ड अगेन, तो एक क्विक टेस्टिमोनियल लेना है आपसे, तो आई होप यू आर गुड टू गो विद इट। यस सर। तो सुमित, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि आपको एनजी नेटवर्क्स के बारे में कैसे पता चला? सर जैसे कि मैंने ऑनलाइन में नेटवर्किंग के लिए जो CCNA CCNP के लिए एक अच्छा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन चेक कर रहा था, तो वहाँ पे मेरे को NG करके मैंने देखा। और मैंने काफ़ी लोगों से सुना भी था कि एक NG है ना, ऑल ओवर दिल्ली और NCR में जो बेस्ट स्टूडेंट, जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है राउटिंग स्विचिंग के लिए, CCNA के लिए, वो बेस्ट वन है। तो मैंने सोचा कि मैं इसी में एडमिशन ले लेता हूँ, क्योंकि पैसा एक ही बार लगाया जाता है। अदर इंस्टीट्यूट की जगह मेरे को NG बढ़िया लगा। और यहाँ के जो जैसे स्टाफ हैं, जो फैकल्टी है, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है। जब भी क्वेरी करो तो वो अप्रोच वो फुलफ़िल करते हैं। तो ऐसा कैसे एनडीएस में प्रोग्राम में कैसे ज्वाइन किया आपने? NDS एक ऐसा कोर्स था, उसमें जो मेरे को फैकल्टी ने बताया था कि इसमें आपको जॉब गारंटीड मिलती है और आपको CCNA CCNP और एडवांस चीज़ें भी पढ़ाई जाती हैं, जो कि मार्केट में डिमांड है। वो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं ज़्यादातर, जिससे हमारी जॉब लग सके। वेरी गुड। कैसी रही ट्रेनिंग आपकी? ट्रेनिंग जर्नी कैसी रही? ट्रेनिंग में सर जो ट्रेनर थे हमारे, वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते थे। जो भी रियल एनवायरनमेंट में काम होता है, थियोरेटिकल भी पढ़ाते थे, और वो जो रियल टाइम में अभी क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, किस तरह से काम किया जाता है कॉर्पोरेट में एज ए नेटवर्क इंजीनियर, वो रिलेवेंट एकदम एक्सपीरियंस, रियल टाइम एक्सपीरियंस देते थे। उसके बाद रियल टाइम ट्रेनिंग कैसी रही आपकी? रियल टाइम भी जो भी, जैसे कि हम एज ए L1 इंजीनियर क्या क्या ट्रबल शूटिंग करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उस चीज़ के बारे में गाइडेंस पूरी मिली। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हमारे रेडीमेड एक्सपोजर का, जहाँ पे हम बंदे की प्रोफाइल तैयार करते हैं। तो सुमित, एक बार थोड़ा सा आप बताओगे कैसा रहा? आपके पास एक जेन्युइन एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन आज जिस सुमित से मैं बात कर रहा हूँ उसके पास एक नेटवर्किंग में एक्सपीरियंस है, तो मुझे बताओ वो जर्नी कैसी रही? सर मुझे एक टाइम ऐसा लगता था कि मेरा एक टाइम था कि एज ए नेटवर्क इंजीनियर में एक अच्छी कंपनी में काम करूं, बट मुझे कुछ मिल नहीं रहा था। तो मैं थोड़ा अपसेट था उस समय कि काश के मेरे को एक होता ड्रीम जॉब मिल पाएगी कि नहीं। तो मैं थोड़ा अपसेट था। बट मैंने NG जब ज्वाइन किया तो काफ़ी लोग मैंने देखा जो सीनियर बैच थे वो प्लेस हो रहे हैं अच्छी अच्छी जगह। वो मेरे को गाइड करते थे कि हाँ हो जाएगा। एक NG एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अपने जो भी प्रॉमिस है वो फुलफिल करता है बढ़िया से। तो ये वाला कैसा पार्ट रहा जब हमने आपको, जो मैं थोड़ा सा उसके बारे में पूछना पा रहा हूँ कि आज आपके पास हर एक बच्चे का डाउट होता है कि एनजी नेटवर्क्स कैसे मैनेज करता है प्रोफाइल को, अगर बंदे पे रेलिवेंट एक्सपीरियंस नहीं होता तो उसके लिए वो क्या करता है। तो सुमित एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। आप आए थे विद नॉन, मतलब जो आपकी बैकग्राउंड था वो पूरा कोर आईटी में नहीं था या जो भी था, तो आज आप एक आईटी बैकग्राउंड में, आज आप कॉन्फिडेंट साउंड हो रहे हो, तो क्या हुआ? वो वाली जर्नी बताओ, कैसे आज इतने कॉन्फिडेंट हो आप? सर जैसे कि जब भी डाउट होता था तो मैं अपने ट्रेनर से बात करता था, वो मेरे को सपोर्ट करते थे। और कई बार आपने भी काफ़ी हेल्प किया कि सुमित ये चीज़ें नहीं, इस तरह से आप पढ़ो, ये बेटर रहेगा, ये लैब्स यूज़ करो, ये अपना जो भी पोर्टल है वो यूज़ करो। तो उसके थ्रू एक अच्छी गाइडेंस मिली आपके थ्रू। राइट। वैसे मोर ओवर मैं ऐसा कुछ पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे इस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। जो आज आपने हमारे पास काम किया नेटवर्किंग के अंदर, हमने आपको हायर कर लिया था, क्योंकि मैं जब काउंसलिंग लेता हूँ, सेशन देता हूँ, तो मैं बंदों को बताता हूँ कि आपकी प्रोफाइल जो है, पहले मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मैनेज कर लूँ। अगर नहीं कर पाता तो मैं आप लोगों को रेलिवेंट एक्सपोजर देता हूँ। अपनी खुद की, मेरे पास आईटी कंपनी है, खुद का एक्सपोजर है जिस पे आप जाके काम करते हो, सीखते हो और रेलिवेंसी होती है। तो आप उसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल हो, तो मैं उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस उसमें, और उसके बाद एक्सपीरियंस होने के बाद आपको जॉब ढूंढने में कितनी डिफिकल्टी हुई? क्या डिफिकल्टी हुई, क्या इजीली हो गया, ये पूछना चाह रहा हूँ। सर जैसे कि आपने बताया कि आपकी खुद की आईटी कंपनी है, तो वहाँ पे जब मैंने ज्वाइन किया तो वहाँ पे मेरे को जो भी रियल टाइम है, जैसे कि SD-WAN हो गया, पालो अल्टो हो गया और ट्रेडिशनल राउटिंग स्विचिंग हो गया, इन पे मैंने हैंड्स ऑन सारा काम किया। वहाँ पे जो भी कंपनी में आपने सिलेक्शन दिया, तो मेरे को कोर्स कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे सारा रिलेवेंट जो ट्रबल शूटिंग पार्ट्स होते हैं हमारे, और SD-WAN कैसे इंस्टॉल होता है, और उसकी ट्रबल शूटिंग, राउटिंग स्विचिंग की, पालो अल्टो की, ये चीज़ें मैंने वहाँ पे प्रॉपर सीखी। वेरी गुड। तो जब आप मेरी आईटी कंपनी, आपके बाद आपने MNC के लिए अप्लाई किया, तो कोई चैलेंज आया आपको जॉब लेने में? सर मैं एक्चुअली रियल इन्वायरमेंट में काम कर चुका था, तो जब जो भी मेरे से क्वेश्चंस पूछे जाते थे इंटरव्यू के, तो मैं प्रॉपर आंसर देता था, क्योंकि रियल इन्वायरमेंट में काम करने के बाद मुझे नहीं लगता कि
इंटरव्यूज़ इतने टफ होंगे या जॉब लेना इतना मुश्किल है, और साइड बाय साइड जब भी मेरे को कुछ डाउट होता था तो मैं आपको अप्रोच करता था और आप फ्री होते ही टेक्स्ट करते थे। तो कैसा लग रहा है जब आप एनजी आए थे तो ना आपके पास रेलिवेंट नॉलेज थी ना रेलिवेंट एक्सपीरियंस था। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपके पास रेलिवेंट नॉलेज भी और रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी, आपने एक्चुअल में काम किया है, तो वो जो डिफरेंस है वो कैसा फील हो रहा है उसको देख के? हाँ सर, एक्चुअली मेरा ये था कि मेरी ड्रीम जॉब एज ए नेटवर्क इंजीनियर एक अच्छी कंपनी में, एक रेप्यूटेड कंपनी में हो, ये मेरा ड्रीम था बिफोर जॉइनिंग एनजी। बट मैंने एनजी ज्वाइन किया और मैंने कोर्स अपना कंप्लीट किया, उसके बाद मेरा ड्रीम है फुलफिल हुआ और मुझे अच्छा महसूस हो रहा है आज। ये बहुत ही अच्छा लगा सुन के मेरे को। तो अपने जूनियर्स को कुछ एडवाइस देना चाहोगे आप? मैं जूनियर्स को यही कहूँगा कि क्या कहते हैं, आप स्ट्रगल करोगे तो डेफिनेटली आपको जॉब लग जाएगा। देखो, इस मार्केट में जो बंदा स्ट्रगल कर सकता है और जो फोकस के साथ काम कर सकता है वो ले सकता है, बट साइड बाय साइड एक अच्छा मेंटर होना ज़रूरी है। जैसे कि आप हो सर, कि आपने हर समय गाइडेंस दी है, और मैं थैंक्सफुल कहना चाहूँगा क्या कहते हैं अंचल मैम को और अंजलि मैम को और बाकी सब लोगों को। उन्होंने मेरे को प्रॉपर हमेशा गाइडेंस दी। जब भी मैं जॉब के लिए अप्रोच करता था तो पहले उनको बात करता था। सो फाइनली जैसा हमने कमिट किया, आज आप अभी रिसेंटली गॉट प्लेस्ड इन एचसीएल, राइट? और एक इतने अच्छे पैकेज पे आप उसको प्लेस हुए हो, 6 लाख एंड अबव के पैकेज पे आप प्लेस हुए हो। तो फाइनली जो हमने स्टार्ट था, जो हमने सोचा था, आज वो अचीव हुआ है। तो फैमिली और सारे फ्रेंड्स, क्या वो जो डिसीजन आपने लिया था उनको खुश हैं वो इस बात से कि आपने सही किया एनजी ज्वाइन करके, या बड़ा रिस्क लिया था आपने कभी ना कभी इस बात को लेके? हाँ सर, मेरे फैमिली मेम्बर भी कहते हैं कि तुमने एक अच्छा डिसीजन लिया कि तुमने एनजी ज्वाइन किया, और मेरे फ्रेंड्स भी अप्रोच करते हैं कि आपने जैसे कि कहाँ से किया, तो मैं उनको बोलता हूँ एनजी को ही आप वहीं एडमिशन लो, वहाँ पे आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। और अगर आप स्ट्रगल के साथ जाते हो और वो जैसे भी नितिन सर गाइड करें या वहाँ की फैकल्टी जैसे भी गाइड करें, अगर आप उसको फॉलो करते हो डेफिनेटली यू विल प्लेस इन ए गुड कंपनी। एक्सीलेंट, बहुत ही स्वीट हो आप, बहुत ही मजा आया आपसे बात करने में, बहुत ही अच्छे इंसान हो आप, आपसे बात करके पता चल रहा है। बहुत ही सारी विशेष है मेरी, आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो, एंड हम टच में तो रहते ही हैं। सॉरी सर फॉर इंटरप्शन, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाता अगर आपकी गाइडेंस नहीं होती। तो मैं चाहे कितनी भी मेहनत कर लेता, मगर अगर आपकी गाइडेंस नहीं होती, जब भी मैंने रात को कभी 9 बजे अप्रोच किया है, कभी आपको सुबह अप्रोच कर देता था कि सर मेरे को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, अभी मेरा सिलेक्शन एक कंपनी में हुआ, 2 कंपनी में, तो फिर आप रिस्पॉन्स करते थे कि सुमित इसके साथ जाओ। तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं, हाँ, हार्डवर्क के साथ एक गाइडेंस भी, एक मेंटर भी होना चाहिए, तो वो चीज़ें भी सही होती हैं। दैट्स रियली ट्रू, एक गाइडेंस कहीं ना कहीं जरूरी होती है, एंड थैंक यू, आप इतने पॉजिटिव वे में मेरी गाइडेंस को ले रहे हो। बहुत ही अच्छा लगा सुन के यार, थैंक यू वेरी मच। वी विल कीप इन स्टे टच, एंड ऑल द वेरी बेस्ट वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑल फैकल्टी, अंचल मैम एंड अंजलि मैम और हर्षिता मैम एंड राहुल सर एंड यू ऑल्सो सर। थैंक यू, बाय, बाय ऑल सर। द